जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम आरपीएफ के कुछ पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थापी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो उसका सही आंसर है 1414 से 1451 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो उसका सही आंसर है मेगस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मॉर्गेट चेम्सफोर्ड सुधारों के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था? तो उसका सही आंसर है भारत का वायसराय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत लागू की गई थी? तो उसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1793 में कार्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था लागू की थी? तो उसका सही आंसर है स्थापी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना किस में आता है? तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 के तहत यह एक मौलिक अधिकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो उसका सही आंसर है 8 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्व में क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है पूर्वैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपम योजना किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर है गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर, वो जो कि आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के एक लेखक कौन थे? तो उसका सही आंसर है कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक में हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सपन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है? तो उसका सही आंसर है अभिलंब से दूर और तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के संबंध में गलत कौन सा है? तो उसका सही आंसर है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल सामान्य में पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गैस सिलेंडर मुफ्त देने की स्कीम है? तो किस राज्य में? तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने? तो उसका सही आंसर है मनीष जैन। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो उसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो उसका सही आंसर है गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और वायु से हुआ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का वर्णन भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 344 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? तो उसका सही आंसर है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाटम कौन सा वाद्य यंत्र का प्रकार है? तो उसका सही आंसर है सॉलिड यानी कि थाली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय की दिशा के बारे में कौन सा कथक सत्य है? तो उसका सही आंसर रहेगा
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि फसल की बुवाई कब होती है? तो उसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो उसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन का हुआ था, स्वदेशी आंदोलन दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर के विकास की घोषणा की? तो उसका सही आंसर है विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस पंचवर्षीय योजना में आई? तो कृषि पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 56 में बीच में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या है? तो उसका सही आंसर है कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मानसून में कौन सी स्थायी पवन भूमिका निभाती है? तो उसका सही आंसर है नियमित व्यापारिक पवने और पूर्वी व्यापारिक पवने। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो उसका सही आंसर है 24% है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।